उसको। कोई कोई तो होती है कि सुन लेती है, और कोई कोई ऐसी होती है कि सुना देती है। राजा कह रहा ताला खोलो, दरवाजा खोलो, ना ना। अब माने नहीं, खूब समझाया, आखिरी में ताला तो खोल दिया, पर जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाता, पूजन करने जाता, राजा मुहूर्त की बहन उस सब को अपशब्द कहना प्रारंभ करती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती। समय बीतता चले गया, धीरे 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 समय निकलता चले गया, और समय एक ऐसी अवस्था में आ गया कि राजा मुहूर्त की बहन के प्राण छूट गए। वो निंदा करने वाली प्राण छोड़कर चली गई, और उसी नगर में जो नदी के अंदर, तालाब के अंदर काई होती है, उस काई ने कीड़े के रूप में जन्म लिया। ऐसे ना जाने कितने जन्म उस राजा की बहन के हो गए। आखिरी में वो आंख से आंसू ढालती और हर जन्म में भगवान से प्रार्थना करती कि मैंने बहुत निंदा करी, इसलिए मुझे ये कहीं दीमक के रूप में जन्म ले। ये लकड़ी के अंदर जो दीमक लग जाती है, देखिए आप लोगों ने कि देखिए, देखिए उस दीमक को देखकर विचार करना, ये कोई साधारण नहीं है, कहीं की चुगल चोटती है। चुगली करने वाला, संग करने वाला, शिव को ताना देने वाला, शिव को आड़ा टेढ़ा कहने वाला, शिव महापुराण की निंदा करने वाला, शंकर को अपशब्द कहने वाला, लकड़ी में जो दीमक हो जाते हैं उसका जन्म पाते हैं। दीमक की योनि छूटती है, फिर पलंग में खटमल बन जाते हैं। खटमल की योनि छूटती है, फिर माथा में जू बन जाते हैं, जिनको लोग निकाल निकाल निपटाते हैं। और आखिरी में योनि छूटते छूटते हर योनि में राजा की बहन हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर की निंदा करी, शिव की बुराई करी, शंकर की, शिव महापुराण की बुराई, शंकर की निंदा करी, मेरी जिंदगी पूरी व्यर्थ नष्ट हो गई। और आखिरी में फिर उसको एक मकड़ी की योनि मिल गई, एक मकड़ी की योनि। और मकड़ी की योनि मिलने के बाद वो एक वृक्ष पर चढ़ गई। वृक्ष के नीचे एक खुले में शंकर भगवान का शिवालय था, शिवलिंग रखा हुआ था। उस शिवलिंग पर दिन के समय पर धूप पड़ती थी। मकड़ी ने अपना जाला बिछाना प्रारंभ करा, शंकर के ऊपर उसने जाला बना दिया। ऐसा जाला बना कि शंकर को धूप आना बंद हो गई। एक दिन मेरे ओघड़दानी प्रसन्न होकर साक्षीकरण कर कर उस मकड़ी के सम्मुख में प्रकट हो गए और मकड़ी से कहा, मकड़ी तेरा जन्म तो बड़ा व्यर्थ हुआ, इतने जन्म तुझे मिले केवल मेरी निंदा के कारण, पर तूने इस जन्म में मेरे ऊपर छांव कर दी है, जा अब तुम मेरे धाम में विराजमान होगी, उसकी भी मुक्ति कर, उसकी भी। और धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा का एक मकड़ी भी शंकर के ऊपर छाया कर देती है, मकड़ी का भी शिव कल्याण कर देते हैं। माता पार्वती के हो गए और पार्वती मैया
आखिरी में भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर दी। शंकर जो मांग रहे हैं कि राम का दर्शन हो, और सती जो मांग रही हैं कि मेरे प्राण छूट जाए, वही हुआ। कथा में पहुंचकर अपने दिल को अच्छा रखिए। मोबाइल की गैलरी में और अपने दिल में वही रखिए जो बाद में तुम अच्छे से देख सको। मोबाइल की गैलरी में और अपने दिल में ऐसा मत रखो कि बाद में देखकर खुद को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मोबाइल की गैलरी में भी वही रखना जिसको तुम देखकर खुश हो सको, अच्छा महसूस कर सको, और दिल में भी वही रखिए जो आपको अच्छा लगता हो। अपने लिए जो हम अच्छा कर सकते हैं। मन में इतना सारा कचरा भर कर रख लिया, सबके प्रति निंदा, सबके प्रति बुराई, सबके प्रति अपशब्द, सबके प्रति गलत गलत भाव हम हमारे हृदय में उतार कर रखें, ये श्रेष्ठता कहाँ? एक भाई ने अपने पत्र में लिखा, गुरुजी ऐसा वर देकर जाओ कि अगले साल कथा करने हम ही आपको आमंत्रित करें, ये शिव जी से प्रार्थना कर जाए। और एक बहन ने तो लिख दिया, कि शंकर जी जब हमारी नहीं सुनते हैं तो हम शंकर जी को सुना देते। दुबई है, थोड़ा मुस्कुराइए आप, और हम दुबई में बैठे। पत्र में उसने लिखा, एक बहन ने पत्र लिखा है कि गुरुदेव मेरा नाम निशा पवन गौड़ है, हम पिछले 7 वर्षों से दुबई में निवास कर रहे हैं। मेरा एक बेटा एक बेटी है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। देवताओं को मैंने बंदी बनाकर रखा है, आप चिंता मत करो, अकेला ही काफी हूं। शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले, बस यही चाहता था, अगर मैं तेरी ओर हो जाता तो राम तुझे नहीं मार पाते, इसलिए मुझे आना नहीं था, और तूने सुन लिया, तूने सुन लिया। शंकर भगवान ने जाकर राम जी से कह दिया कि रावण को मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि वह अहंकार में फूल चुका है। अभिमान उसके अंतर्गत इतना ज्यादा आ गया कि वह अहंकार में फूल गया। अहंकार इतना अहंकार में फूल, यह अभिमत्ता है, यह अभिमान। कहीं अहंकार हमारे भीतर अगर समाहित हो जाए तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा से दूर हो जाए। भीतर अभिमान ना है, अभिमत्ता से परे। शिव महापुराण समिति अगर इस कथा को करा रही है, इसके अंतर्गत जो जो परिवार जुड़े हुए हैं, इस कथा का लाभ जो जो परिवार, जैसे श्री अग्रवाल परिवार है, आहूजा परिवार है, राणा परिवार है, और शिव पुराण सेवा समिति मुंबई जो इस कथा को आयोजित कर रही है, कहीं ना कहीं विचार करें, कहीं ना कहीं कि शिव तत्व हमारे करीब में आ रहा है। हमें परमात्मा ने अपने लिए चुना है, और हम फिर निवेदन करेंगे, कुछ परमात्मा से मांगो ना मांगो, पर इतना जरूर मांगो कि हम शिव के और शिव हमारा हो, शंकर के नजदीक हो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा
हम शंकर से अपने संबंध को जोड़े, हम शिव के और शिव हमारा हो जाए। भटके रावण के अंदर अहंकार इतना ज्यादा हो गया था, इसलिए शिव उससे दूर हो गए और रावण का अंत हो। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव, वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कभी अपने बहुत वैभव का कभी अहंकार नहीं आने देना, ये सोचना कि उसने दिया है उसका है, मैं तो केवल उसकी यहाँ नौकरी कर रहा हूं। और फिर निवेदन है, अपने आप को सेठ नहीं समझना, अपने को महादेव का नौकर समझना। एक गुलाम सब उसका, हम तो नौकरी कर रहे हैं उसकी, और नौकरी कर रहे हैं इसलिए वो तनख्वाह ऐसी दे रहा है कि उस तनख्वाह से हमारी जिंदगी सार्थक होते चले जा रही है। वो सेठ, हम नौकर। अपन सेठ बन गए ना तो सारा टेंशन अपना, वो सेठ रहेगा तो टेंशन उसका। फैक्ट्री का बिल किसको जमा करना है? सेठ जी को। पानी की व्यवस्था सेठ जी को, गाड़ी की व्यवस्था सेठ जी को। क्यों? क्योंकि वो सेठ है। और नौकर, अपने को क्या करना, सेठ जी जाने, अपने को तो महीने की तनख्वाह मिलना चाहिए। सेठ जी जान, तो अपन नौकर, वो महादेव सेठ बना दो। मेरे घर का, मेरे परिवार का, हम सब का सेठ वो काल अधिपति महाकाल है। हम तो नौकरी कर रहे हैं, जो तनख्वाह देगा उसमें जिंदगी जी लेंगे, उसमें जी। हम उसकी तनख्वाह में खुश हैं। तो बस उससे कहते रहो, नौकरी पक्की करो भोले बाबा, नौकरी पक्की करो, और तनख्वाह की भी नक्की करो भोले बाबा, नौकरी पक्की करो। तनख्वाह भी नक्की कर दो। क्या तनख्वाह चाहिए? तो शंकर भगवान अगर पूछ ले तुमसे क्या तनख्वाह चाहिए, तो कहना बस रोज एक बार आप मुझसे मिल लिया करो, क्योंकि उसके मिलने से तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब देकर चले जाएगा। जब चोर को कुबेर बना सकता है तो तुमको नहीं बना सकता, मांगना ही नहीं पड़ेगा। सब उसके चरणों में, उसके सम्मुख में पहुंचकर सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव तत्व कराए। माता सती जो कथा में बैठकर मांगी थी वो मिला। राम जी का दर्शन शंकर ने मांगा तो शिव को मिला, और सती ने मांगा था कि मेरे प्राण छूट जाएं, जलकर भस्म हो जाऊं, क्या करूं इस शरीर का। शादी के बाद तो पति को घुमाने ले जाना था, कथा सुनाने बिठा दिया। कहां दुबई का सोचा था, कहां कैलाश पहुंचा दिया। अब ये क्या सोचा विचार। माता सती जलकर भस्म, मांगा जो था। कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो दिल से मेरा बाबा देगा, दिल से। इसलिए आप मांगने से पहले विचार करना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस इतनी कृपा कर दो, आपका और हमारा संबंध बना रहे। आप आते रहें, शिव गुण गाते रहें, शंकर हमारे हृदय में प्रवेश करता रहे, और हम शिव के शिव हमारा हो जाए। शंकर